वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ज़य्यद इल्म हुए शख्सियत उलमाए किराम और मेरे जिगरी दोस्तों, अदबी बारिश बरसने कंसोलियम की इस शानदार महफिल में आपके सामने कुछ लब गुसाई करने को मौका मिला है। सबसे पहले ऐसे एक मौका दिए खुदा ताला को दिल की गहराई से लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे आका सरवर आलम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद भी भेजता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुझे दिए गए मौजू यह है कि शोबा सेहत नजकारी की सहूलत के लिए गवर्नमेंट पॉलिसियों का उभरना है। बात इधर भी ख़त्म नहीं हो जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में अवामी लोग यानी मालदारों के ज़्यादा फ़कीर वाला बेचार वाला लोग रहते एक मुल्क बन जाता है। नेशनल ह्यूमन रेशियो के मुताबिक उसके तादाद की तकरार की तौर पर हम तलाश करते तो हमको मालूम होगा कि हिंदुस्तान आज 140वीं मर्तबा सजाते एक मुल्क होता है। इतनी तकल्लुफ़ है इस शोबा में हिंदुस्तान को। और एक बात भी मैं इजाफा होने के चाहता हूँ कि 1968 में हमारे मरकज़ी हुकूमत तखरीज किए एक और तकरीर के मुताबिक टूट मूट कर तलाश करने वक्त ये बात वाज़ी हो जाएगा कि सिर्फ 5% और 10% के बीच में दा नजगारी शोबा। लेकिन 2000 में आने के वक्त इस नजगारी की शोबा बहुत तेज रफ्तार से आगे चलते एक मंजर नजर डालता है। ऐसे होते तो क्या मुश्किल लाएगा। एक आलमी तौर पर हुए एक तादाद के और तकरीर के बारे में हम तलाश करते वक्त हमको मालूम होगा कि 2016 में हिंदुस्तान में नेशनल हेल्थ पॉलिसी कायम हुआ है। इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक हमारा हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी निजकारी अस्पतालों यानी प्राइवेट हॉस्पिटल सब कुछ तरक्की याफ्ता के तरीक़ा से चलाने के लिए हमारे हुकूमत अपनी बजट पर इमदाद और मदद देते रहते एक मुल्क बन जाता है हमारा हिंदुस्तान। 2000 के पीछे से। और एक बात भी इजाफा होने के मैं चाहता हूँ कि मिलेनियम हेल्थ डेवलपमेंट के मुताबिक भी हम तलाश करते तो सब तरफ इस बात वाज़ी हो जाता है कि किस तरह निजगारी शोबा को उभरना है या अवाम लोगों को किस तरह मुश्किलात पर पढ़ लेने को चाहता है। वो हुकूमत के साथ को भी इस तरह इमदाद देते रहते एक मुल्क बन जाता है हमारा हिंदुस्तान। एक बड़ी गमज़दगी और अफसोस पर अफसोस की बात यह है कि हमारे इस रियासत केरला, खुदा की अपनी रियासत के तादाद हुई इस रियासत में एक अस्पताल की चीफ डायरेक्टर यानी अब्दुल नासिर, वो इस कालीकट में क्रसन हॉस्पिटल की एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो 2-3 दिन के आगे 2-3 की कबल वो इस काउल स्टेटमेंट निकल किया है कि आज इस केरला के मिट्टी में एक मरीज को और एक बीमार शख्स को अस्पताल में यानी निजकारी अस्पताल में चलाते तो उस एम्बुलेंस ड्राइवर को 2000 पैसा मिलता है। और ये हमारे इस केरला की एक और अच्छी
अस्पताल होते तो, यानी निजकारी शोबा के अस्पताल होते तो उनको 3000 के ज़्यादा पैसा कमाना के एक तरीका ये दिखाता है। ये हमारे इस केरला की हुकूमत को अच्छी तरह मानता है, लेकिन उसके खिलाफ हमारे हुकूमत किसी न किसी रोक की और किसी न किसी कानून भी नहीं दिखता है। इस तरह हमारे इस मुल्क में निजकारी सेहत शोबा आगे चलते तो आवाम क्या करेगा? हवाई जहाज भी कॉरपोरेट को देते रहते। एक मौजूदा हालत में हमारे इतनी अच्छी और असली और बुनियादी असल हुए एक सेहत की शोबा को इस तरह ये कौम को देते तो, कॉरपोरेट के तब्दील किए तो हमारा ज़िंदगी भी बर्बाद में हो जाएगा। इसके खिलाफ हुकूमत के तौर पर उसके ज़्यादा हमारे एक समाज से भी इंकलाब आना और आवाज़ उड़ाना भी लाजिम है। मैं इधर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।